हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि आपके क्रश आपको लेकर क्या फील करते हैं। तो ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ मैच करे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ये मैच हो सकती है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने क्रश को याद करिए या उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि ये आपको एनर्जी उनके साथ मतलब मैच कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मतलब अगर मैं देखूं तो आपकी जो पर्सन है ना, वो आपको एक हाई प्रेस्टेस की तरह देखते हैं। मतलब आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड और बहुत ही मिस्टीरियस और क्लासी इंटेलिजेंट समझते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही डीप फीलिंग्स है, इतना कि वो बयां नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून है जो रिवर्स में आया है। मतलब उन्हें लग रहा है कि शायद उनका बैड लक चल रहा है, चीज़ें उनके फेवर में नहीं है और सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है। इस वजह से ना वो खुद को समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करे। मतलब बहुत ही होपलेस फील कर रहे हैं। सिचुएशन शायद उनके कंट्रोल के बाहर है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि खुद को स्ट्रांग दिखें और बाहर से वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तो ठीक हूँ। बाहर से तो एकदम कूल डूड दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो सामने कुछ और है, दिल से वो इंसान बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है। तो उनकी सिचुएशन थोड़ी मतलब दिखाने वाली कुछ और है और फीलिंग्स वाली कुछ और है। तो यहाँ पर अंदर अंदर ना वो एकदम आपकी वजह से बहुत ही रेस्टलेस फील करते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है उनकी। उन्हें कभी कभी लगता है कि मतलब ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों को वो बाहर करके और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कर सकें। और वो ना आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक भी करते हैं। वो आप क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, कब ऑनलाइन आए, कब नहीं आए। तो वो पेज ऑफ शॉर्ट्स है ना, जो कि आपके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। हो सकता है आपको पता ना चले, आपको लगता होगा कि इंसान बहुत ही हार्टलेस है और बिल्कुल भी हमारे मतलब रिश्ते के बारे में सोचता नहीं, बट वो सीक्रेटली आपको स्टॉक करते हैं। आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं ये, बट वो क्या फील कर रहे हैं वो ये चीज़ बता नहीं पा रहे। बस ये इंसान फील कर रहा है। हो सकता है कि जब वो आपसे बात करते हो या जो चीज़ें वो फील करते हैं उस चीज़ को वो शो नहीं करते होंगे बाहर से। तो बहुत हो सकता है कि कई बार वो ऐसी बातें बोलते हो जो आपको हर्ट हो जाती होंगी, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर मैं अगर देखूं तो हो सकता है कि काफ़ी या भी रूड भी हो सकता है। मतलब ईगो वाला इंसान लगता है कि काफ़ी ये इंसान बोलता तो कुछ नहीं होगा, दिखाता है कि मैं कुछ भी फील नहीं करता, बट यहाँ काफ़ी कुछ ऐसी हैं। प्रैक्टिकल है ये इंसान थोड़ा। वो आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। उनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। वो आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं कि दिल दिमाग पे आप पूरे दिन रहते हो। ये इंसान चाह के भी आपको अपने दिल दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा। हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो, इनकी मदर हो या ऐसी कोई थर्ड पार्टी जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, इन पर कंट्रोल रखती हो। मे बी वो सिंगल मदर भी हो सकती हैं जो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चे को संभाला है, तो वो अपनी मदर को हर्ट नहीं करना चाहती। मे बी कोई फादर फिगर हो सकता है। मतलब मुझे यहाँ पे एक किसी ओल्ड और सिंगल मदर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो शायद ये अपनी माँ को की वजह से नहीं कुछ बोल पा रहे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी है जो दिखा रहे हैं उनका दिल काफ़ी टूटा हुआ है, बट ये रिवर्स में है। तो अब जो दिल इनका टूटा था अब वो इससे बाहर निकल रहा है। हो सकता है कोई हर्ट हो या कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से इंसान काफ़ी पेन में था। पास्ट में उन्होंने ऐसा लगा कि किसी ने धोखा दिया हो या एक्सपेक्टेशन उनकी जो थी वो चीज़ नहीं रही। तो काफ़ी पेन में था ये इंसान। बट एक चीज़ है, वो फीलिंग्स तो बहुत है आपके प्रति, बट वो अपनी इमोशंस को छिपा के रखना आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। ना ही आपको छोड़ पा रहा है, ना ही एक्सेप्ट कर पा रहा है। ऐसा है। देखा ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसने अपनी इमोशंस को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा और इस रिश्ते को भी बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है। वो अपनी पूरी दुनिया तो मानते हैं आपको, बस शायद उनकी किस्मत अभी साथ नहीं दे रही है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, द टावर है। टावर यहाँ डरावना नहीं है। ये इसमें कई बार लोग सोचते हैं कि टावर
आया है तो कुछ नेगेटिव होगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब मैं अगर मैं टावर देखो तो ये कार्ड ऐसा कह रहा है कि आप दोनों के बीच ना जो ये साइलेंस है ना, जो ईगो क्लास चल रहा है, या आप लोगों में जो नो कांटेक्ट है, या नहीं बातचीत हो रही है, या आप लोग दूसरे को बोल नहीं पा रहे, तो ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आपकी या तो उनकी साइलेंस टूटने वाली, क्योंकि वो इस हद तक अपनी इमोशंस को छुपा करके परेशान हो चुका है इंसान कि अब वो खुद को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। बहुत जल्दी ये साइलेंस उसकी टूटने वाली है, बहुत जल्द ही ये इंसान अपने सारे इमोशंस आपके सामने लाने वाला है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। मतलब उनकी जो अगर मैं जब इंसान बोलेगा ना, अभी तक ये शांत है, जब इंसान ये बोलेगा ना तो आप हैरान हो जाओगे कि मतलब इतना कुछ था इसके दिल में, इतना कुछ फील करता था और आज तक इसने कभी बोला नहीं। मतलब आप हैरान होने वाले हो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या अचानक से। सब कुछ ये अचानक चेंज होने वाला आपकी लाइफ में। और एक पॉजिटिव चेंज ये है कि वो अपना सारा एटीट्यूड भूल के, सारा ईगो छोड़ के, अपनी सारी चीजें पीछे छोड़ देंगे। जो भी उनके हर्ट थे या जो भी उनके इमोशंस थे, जो भी ऑब्स्टिकल उनके लाइफ में चल रहे थे, वो सब छोड़ करके बहुत ही प्यार भरा एक मैसेज आपके पास आने वाला, प्यार भरा ऑफर, एक मासूम वाला प्यार। पेज ऑफ कप्स को मैं हमेशा प्यार से बोलती हूँ कि ये मासूम बच्चा है। तो ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपसे छोटा हो सकता है, उम्र में छोटा भी हो सकता है, या आप उससे उम्र में छोटे हो या वो आपसे छोटा है। यहाँ एज गैप तो शो कर रहा है, एज गैप तो है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये इंसान आएगा आपके लाइफ में और इतना कुछ बोलेगा कि आपकी बोलती बंद कर देगा। अपनी मतलब बहुत जल्दी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। क्यूट सा लव ऑफर, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स। हो सकता है कि जब वो आए तो थोड़ा इम्पल्सिव हो, इम्पल्सिवनेस में कुछ ऐसी चीजें बोल दे, क्योंकि बहुत ही पैशनेट है ये, बहुत ही अग्रेसिव भी हो सकता है अपनी इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। तो कई लोग क्या होता है कि जब प्यार से बोल नहीं पाते तो कुछ एंगर का सहारा लेते हैं। पैशनेटली आपकी तरफ ही आ रहा है, और जब ये अपने इमोशंस को आपके सामने रखेगा ना तो ओवरफ्लो हो रहा है उनके इमोशंस, इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और बहुत जल्दी ही ये इस सिचुएशन से बाहर आकर के बस द टावर है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा खुद पे, अपना कंट्रोल खो देंगे और आपके सामने ये आगे ही रहेगा। क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है और आपको ना एक अपनी पूरी दुनिया समझता है। उसको लगता है कि कभी कभी आपको ये समझने में उससे ये प्रॉब्लम होती है कि आप रियल में क्या हो, क्योंकि कभी कभी आप उसको बहुत मिस्टीरियस लगते हो, बहुत ज़्यादा। ये आपको स्पिरिचुअल भी समझता है, आपको मिस्टीरियस भी समझता है, मल्टीटास्किंग भी समझता है। वो जितना आपको जानने की कोशिश करता है उसको लगता है कम है। तो ये शायद इसीलिए आपकी तरफ पैशनेट भी है। ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो ये इंसान आपका क्रश आपके लिए बहुत अच्छा फील करता है, आप पे नजर भी रखता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि अभी आपसे चीजें छिपी हुई हैं। शायद हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, और पीछे कुछ इसने बिट्रेयल देखा है अपनी लाइफ में, इसलिए शायद थोड़ा बच के चल रहा है। आगे आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहा है, लेकिन पीछे भी मुड़ के देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हर्ट हो जाऊंगा, या फिर से मैं अगर अपनी इमोशंस को ओपनली बोल दिया तो कहीं फिर से कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई। इंसान काफी डरा भी हुआ, बड़ा मिक्स एनर्जी है, प्यार भी करता है, चीजें छुपा भी रहा है। पिछले कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसमें कि इस इंसान का काफी दिल दुखा था, बट अभी इसका दिल वापस आ रही है। स्ट्रेंथ, अभी अपने अंदर काफी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत जल्दी आपके पास आएगा। अपने इमोशंस को कितना टाइटली होल्ड करके रखा, वो आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी जैसे समझता है। आप बहुत ही पॉजिटिव भी है, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए शायद नजर भी रखते हैं। हो सकता है ये कभी कभी बहुत रूड बोलते हो, आपको हर्ट भी किया होगा, शायद उस चीज के लिए भी इनको थोड़ा बुरा फील हुआ होगा, बट इनके मन में ये चल रहा है कि शायद उनकी किस्मत उनसे खेल खेल रही है। हो सकता है जब भी वो आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, कोई लाइफ में न्यू चैलेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं, बट ये स्टॉक बहुत कर रहा है, सोचता रहता है, पॉजिटिव भी बहुत है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ये। इमोशन इस वक्त अगर मैं बोलूँ तो इसकी इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार फील करता है आपके लिए, आपको पूरी दुनिया समझता है इंसान। बट अभी उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी दुनिया को अपने पास नहीं रख सकता, मेरी दुनिया मुझसे रूठी हुई है। काफी कंट्रोलिंग इंसान भी है, इमोशंस को इजिली
शो नहीं करता होगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पता नहीं ये प्यार करता है कि नहीं करता। एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। तो ये आपके क्रश की करंट फीलिंग है, आपकी क्रश आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ कमेंट में 10-10 क्लेम करना।